आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था एंड उस मॉक टेस्ट में मेरे पहले के मुकाबले बहुत कम नंबर रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं बट हाँ पहले से कम थे 6-7 नंबर। तो चलो देखते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट में या फिर पढ़ाई में क्या गलती की है जिसकी वजह से मेरे नंबर कम रह गए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्टार्ट करते हैं आज का डे 23 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो देखते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या गलती की है कि मेरे नंबर बढ़ने के बजाय कम हो गए। एंड आज मैंने अटैम्प्ट किया था 2017 का मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट दिया है आज मैंने हिंदी का। तो उसमें मेरे जो नंबर थे पहले टेस्ट में आए थे 90 एंड इस बार उससे कम आए हैं। तो इसके टोटल क्वेश्चंस जो थे वो थे 40 एंड इसमें से मैंने टोटल सारे ही अटैम्प्ट किए थे, लेकिन जो मेरे करेक्ट क्वेश्चंस थे वो थे मेरे आज 33 एंड इनकरेक्ट थे मेरे 7। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे क्यों नंबर कम आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने पिछले 10-15 दिन में पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई से दूर थी, तो इसलिए उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। एंड सेकंड चीज़ कि इस मॉक टेस्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा था एंड कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसका वेटेज ही नहीं थे, मतलब कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछा गया था। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट में जो हमारा चैप्टर वाइज वेटेज है वो कितना कितना था एंड उसके बाद देखेंगे कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है एंड कौन सा सेक्शन सही है। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन था आज के मॉक टेस्ट में वो था हमारा वाक्य पूर्ति, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। तो इसके टोटल 6 क्वेश्चंस आज पूछे गए थे, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इसमें ऐसे दे रखा था कि पूरा सेंटेंस दे दे, उसमें 1 या 2 ब्लैंक दे दिया एंड उसमें ऑप्शंस दे दिए कि फिलअप करो, इसको पूर्ण करो वाक्य को। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे 6। उसके बाद जो वेटेज था वो था हमारा वाक्य शुद्धि या फिर वाक्य अशुद्ध या फिर शुद्ध वर्तनी। तो इसमें से एक था शुद्ध वर्तनी का, एक था शुद्ध वाक्य ढूंढो 4 विकल्प में से, और 4 क्वेश्चन थे हमारे कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। तो ये अलग अलग थे, किसी में था वर्तनी की वजह से, किसी में था व्याकरण की वजह से। तो ऐसे ऐसे इसके टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसमें से एक मेरा गलत हो गया था। तो ये 2 टॉपिक जो है ये सबसे ज़्यादा वेटेज थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो था हमारे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टेस्ट में, वो मेरे 5 के 5 सही थे, तो थैंक गॉड। एंड उसके बाद जो हमारा था वो था अलंकार। तो अलंकार के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से मेरे 3 गलत थे। तो मुझे पता चल गया कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है अभी आज के टेस्ट में, वो है मेरा अलंकार। तो अलंकार के मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुए हैं। देन इसके बाद जो टॉपिक पूछा गया था वो था हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें से हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे तीनों सही थे। तो ये वाला टॉपिक सही था मेरा, मुहावरे से 2 क्वेश्चन एंड लोकोक्ति से 1 क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा था वो था वचन से 2 क्वेश्चन, लिंग से भी 2 क्वेश्चन एंड विलोम शब्द, उससे भी 2 क्वेश्चन थे। फिर जिससे 1-1 क्वेश्चन था वो था विशेषण एंड काल, इनसे 1-1 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था उपसर्ग का। उसके बाद जो एक क्वेश्चन कांस्टेंट रहा है पहले भी मॉक टेस्ट में एंड इस मॉक टेस्ट में भी, वो था कि रीतिकालीन कवि कौन सा है। तो ये मेरा पिछले मॉक टेस्ट में गलत हुआ था, इस वाले में भी गलत हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार से रिलेटेड, तो वो मेरा सही हो गया था क्योंकि वो मैंने कवर कर लिया था। एक क्वेश्चन था हमारा बुक से रिलेटेड था कि ये किसकी रचना है, तो वो क्वेश्चन मेरा शायद गलत हुआ था। तो ये सब था। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन थे वो हमारे काव्य वाले से थे कि इसका रचनाकार कौन है, इस काल का कवि कौन था, ये सब। तो वो मैंने लिखने रखा, जो मुझे मेजर लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो अब बात करते हैं कि मेरे 7 क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए। 7 में से मैंने बताया 3 क्वेश्चन तो मेरे अलंकार के गलत हो गया था, एक मेरा अशुद्ध शब्द वर्तनी जो वाला जो होता है वो गलत हो गया था, एक मेरा हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये था हमारा कि छोटा डैश कितना अक्खड़ है, बड़ा भाई डैश उतना है। तो इसमें आना था भाई और भद्र, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया था भाई और मंथर, तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इसके बाद हमारा एक था कि आटे में थोड़ा नमक डालें, इसमें से हमें बताना था कि कौन सा व्याकरण है। तो ये वाला मेरा गलत हो गया था। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मुझे समझ आया कि इसमें थोड़ा जो था उसकी वजह से इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, बट मैंने इसमें कुछ और लगा दिया था, मैंने इसमें संकेतवाचक लगा दिया था कि हाँ भाई वो कह रहा है कि नमक डाल दो, तो मतलब संकेत दे रहा है इस वजह से। तो एक मेरा ये गलत हो गया था एंड एक मेरा हुआ था कि रीतिकालीन कवि कौन सा है इनमें से, ये वाला। तो भाई टोटल मेरे 7 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे, मैं आपको इधर दे रही हूँ तो देख लेना, ये क्वेश्चन है मेरे।
एंड अब बात करते हैं कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है एंड मुझे जो मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ी उससे मेरी मतलब मार्क्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो मेरे पढ़ाई से ब्रेक लेने की वजह से हिंदी में मुझे मतलब लग नहीं रहा इस वाले मॉक टेस्ट में कि कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम थे एंड जो चीज़ मैंने करी नहीं रखी थी वो ही ज़्यादा थे, तो उसी से मेरे क्वेश्चन गलत हुए। तो अब बात करते हैं कि जो भाई मेरे से नहीं आता है एंड उससे मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन पे क्या क्या चीज़ है। तो एक तो मुझे ये कालीन की इस मतलब टाइम पीरियड में ये कवि थे, इसमें ये थे, एंड उसमें भी स्पेशली जो है वो रीतिकालीन मतलब पीरियड से हमारा पूछा जा रहा है, उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर मॉक टेस्ट में। तो एक तो मुझे ये वाला टॉपिक करना है। एक अलंकार भाई बहुत ज़्यादा मेरा वीक है, तो अलंकार वाला मुझे करना पड़ेगा। इसमें रस छंद वगैरह से कुछ नहीं पूछा था क्योंकि वो मेरे हो रखे हैं। एंड आज जो मेरा गलत हुआ है वो बस इन्हीं दो टॉपिक से हुआ है। तो अगर इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मुझे भाई अलंकार एंड रीतिकालीन और शुद्ध वर्तनी जो कि मेरी बहुत वीक है उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो भाई इसी पे अब से काम करेंगे, थोड़ा चैप्टर भी करेंगे। एंड ये भी पहले मैं सोच रही हूँ मेरे 2-3 चैप्टर ही रह रहे, एक तो वो संधि और एक समास, ये 2 चैप्टर मुझे कवर करके फिर मैं 3rd चैप्टर अलंकार वाला ही कंप्लीट करूँगी। तो भाई अब डिस्कस करते हैं कि आज की हमारी टू डू लिस्ट क्या थी। तो आज की जो मेरी टू डू लिस्ट थी वो थी ये। तो आज मैंने जो किया है वो हिस्ट्री में किया है। मैंने आज क्लास नंबर 4 इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके मैंने आज 2 साइट्स कंप्लीट की है, लोथल एंड मोहनजोदड़ो। इसकी जो स्पेशलिटी है वो सब आज मैंने कंप्लीट किए। एंड ये मैं कर रही हूँ RWA के बैच से। मैथ्स में मेरा चल रहा है नंबर सिस्टम का रिवीजन एंड इसमें आज मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है वो है फैक्टर्स। देन हिंदी में जो आज मेरा टॉपिक था वो था विशेषण का, संज्ञा एंड सर्वनाम मैंने कल किया था, आज किया विशेषण। कल दो मतलब चैप्टर करूँगी मैं, या तो खाली संधि करूँगी या फिर समास, वो देखते हैं कल क्या करूँगी। देन हमारा मूल विधि था, मूल विधि में आज मैंने किया है पॉक्सो एक्ट। इसमें आज मैंने धारा सेक्शन 15 से 33 तक कंप्लीट कर लिया। ये मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जब मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा तो कल डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड साथ में पॉक्सो एक्ट का जो PYQ है वो भी दे दूँगी, तो आप दोनों चीज़ वहाँ से देख लेना। एंड साथ में एक मैंने रखा था आज मिनी मॉक टेस्ट। तो यही था बस आज का मेरा टू डू लिस्ट। एंड मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में न्यू टू डू लिस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।